Hi guys, welcome to my channel. My name is चंदन सिंह. सो गाइज कुछ व्यूवर्स ऐसे पूछते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए उसे समझने के लिए कितने टूल्स होते होंगे, हमें क्या क्या आना चाहिए जिससे एक न्यूज़पेपर की रीडिंग पॉसिबल हो जाए. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, कहना मुश्किल है कि क्या आना चाहिए, बट चलिए मैंने एक लिस्ट तैयार किया है. देखिए गाइज, मैंने इसका नाम रखा है कि टूल्स फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग. तो टूल्स है कि सबसे पहले तो पैसिव, ऑफ कोर्स आपको पैसिव आना चाहिए. मैंने टेंस नहीं लिखा है क्योंकि टेंस तो सबको आता ही नहीं, तो टेंस तो होगा ही होगा. उसके बाद आपको पैसिव आना चाहिए. न्यूज़पेपर चाहे आप सिटी न्यूज़ पढ़ें या इवन आप एडिटोरियल पढ़ें, कहीं ना कहीं आपको पैसिव दिखाई देगा. सिटी न्यूज़ वगैरह में पैसिव ज़्यादा दिखाई देता है. उसके बाद आपको मिलेगा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. अब अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आपको मुश्किल तो होगी क्योंकि आपको पता नहीं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या है. तो किसी भी न्यूज़पेपर रीडिंग में जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो कोई प्रेपोजिशन होगा और फिर कुछ ना कुछ वहाँ वर्ड्स लगे होंगे, तो प्रेपोजिशन से लेके वर्ड तक का जो सफ़र है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है. ये आपको आना चाहिए. तो ये लिस्ट आप बिल्कुल देखते रहिए, लिख लीजिए. फिर आना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज. ये तो 100% आना ही आना चाहिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज तो आता ही आता है. फिर आपको कहीं कहीं पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी दिखाई देगा. तो तीन तो आपके फ्रेज ही हो गए, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज. पैसिव आपको पता ही है. उसके बाद जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पता नहीं चल पाता ना, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, कई बार आपको नाउन फ्रेज मिलेगा. मतलब एक सब्जेक्ट आपको इतना बड़ा दिखाई देगा कि लगे जैसे हम कैसे बोलते हैं कि ही इज गोइंग, तो हमारे लिए ही एक सब्जेक्ट है. न्यूज़पेपर में आपको इतना आसान सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, बड़ा सा सब्जेक्ट दिखाई देता है. तो हो सकता है कि वो नाउन फ्रेज हो. मैंने नाउन फ्रेज लिखा है. हो सकता है वो जिरंड वाला फ्रेज हो सकता है इन्फिनिटिव वाला फ्रेज हो, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, नाउन का कर रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कर रहा है, इसलिए मैंने नाउन फ्रेज लिखा है. फिर आपको कई बार नाउन क्लॉज मिलेगा. अब ये सब क्या होता है इस पर तो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा ही. अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपको क्या क्या आना चाहिए ताकि आपको न्यूज़पेपर समझ में आ जाए. तो आपका नाउन क्लॉज हो गया. फिर एडजेक्टिव क्लॉज आपको दिखाई देगा. जो हु या विच वगैरह से सेंटेंसेस होते हैं ना, तो वो पूरा क्लॉज होता है, वो एडजेक्टिव का काम करता है. उसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कह देते हैं. एडवर्ब क्लॉज आपको दिखाई देगा. एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाई दे सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाई दे सकता है. तो आपको ये सब आना चाहिए. इन्फिनेटिव तो आपको पता ही है, ये तो हमेशा ही दिखाई देगा इन्फिनेटिव. फिर आपको जिरंड, कहीं कहीं पर जिरंड वो आईएनजी वाला दिखाई देगा. कई बार कंफ्यूजन होगा कि पार्टिसिपल है जिरंड है समझने में. फिर अपोजिशन आपको कई बार न्यूज़पेपर में तो दिखाई देना ही देना है. अपोजिशन है, कॉमा लगा होता है, फिर एक छोटा सा फ्रेज लिखा होगा, अपोजिशन आना चाहिए. वाइल तो हमेशा ही मिलता है न्यूज़पेपर में. वाइल मिलेगा, आफ्टर मिलेगा, बिफोर से सेंटेंसेस मिलेंगे, हाउएवर आपको कई बार दिख जाएगा. तो ये लिस्ट तो मैंने बस बना दी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप एक मिनट ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लीजिए, ले लीजिए, फिर बात करते हैं. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये तो मिलना है. अब एक न्यूज़पेपर पढ़ के देखते हैं, मतलब एक आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें. चलिए. तो सो गाइस यहाँ लिखा है कि रो ओवर पुलिस नोटिसेस टू पेट्रोल पंप्स इन गाजीपुर. तो ये आपका हेडलाइंस हो गया. तो हेडलाइंस की तो भैया कोई गारंटी नहीं है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर दिखाई दे सकते हैं. कभी कभी V3 दिखाई देगा जो कि पैसिव होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ. ये जो रो आप देख रहे हैं, इस रो का मतलब है कि कोई एक 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 टेंशन हो जाए, कोई झगड़ा सा हो जाए, एक मैटर भिड़ जाए, उसे रो कहते हैं. वो भी रो होता है. रो मतलब कतार है, पंक्ति है, बहुत सारे वर्ड मतलब मीनिंग है इसके. तो एक वो एक झगड़ा सा हो गया है, मतलब एक झंझट हो गया है. किस चीज़ पर? ओवर पुलिस नोटिस. पुलिस ने नोटिस भेज दिया है. किसको भेजा है? तो टू लगा हुआ है. टू पेट्रोल पंप्स, यहाँ पर टू प्रपोजिशन है. तो पेट्रोल पंप वालों को, जो कि गाजीपुर में, इन गाजीपुर में जो पेट्रोल पंप है, उन लोगों को पुलिस ने कुछ नोटिस भेज दिए थे. तो उस नोटिस पर एक रो है, यानी कि एक तरीके से कुछ झगड़ा है, एक झंझट है. खैर, तो ये तो आपका हो गया, हेडलाइन हो गया. तो हेडलाइन की तो कोई गारंटी नहीं, आपको ये जल्दी समझ में नहीं आने वाला, बट आप कोशिश करें, तोड़ तोड़ कर देखें. कभी भी आपको हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे, उसका भी मतलब है कि काम हो चुका है, लिखने का स्टाइल है. और अगर आपको यहाँ पर V3 दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो पैसिव है, लेकिन वो पूरा पैसिव ढंग से नहीं लिखा होगा, वो शॉर्टकट लिखा होगा. तो आपको इसका ख्याल रखना है. चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि देवर अलीजली टोल्ड नॉट टू सेल फ्यूल टू ट्रैक्टर ऑनर्स. अब यहाँ पर एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है कि देवर, ये दे कौन है? ये दे है पेट्रोल पंप वाले. तो जो पेट्रोल पंप वाले हैं कि देवर अलीजली टोल्ड.
अगर मैं ये अलिजिडली हटा दूँ तो देवर टोल्ड, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको पैसिव आना चाहिए, तो देख लीजिए आपको पैसिव दिखाई दिया, ये देख लीजिए पैसिव आना चाहिए आपको। तो क्या लिखा है कि देवर टोल्ड, यानी कि उनसे कहा गया। ये जो अलिजिडली है ये तो न्यूज़पेपर में 100% आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? अलीज का मतलब होता है बयान देना, कहना। अलिजिडली का मतलब है बयानित रूप से, कथित रूप से। तो न्यूज़पेपर वाले ये बीच में डाल देते हैं कि भैया ये हम नहीं कह रहे बट ऐसा कहा गया है। तो ये डालने से ना ये बच जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कह दिया कि बिल्कुल जी पक्का ऐसा ही हुआ है। ये अलिजिडली डालने से कहते हैं कि हमें भी तो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जी, तो हम आपको बता रहे हैं। ये इनका फेवरेट वर्ड है। तो देवर अलिजिडली टोल्ड, उनसे ये कहा गया नॉट टू सेल फ्यूल, कि वो फ्यूल को ना बेचे। नॉट टू का इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। नॉट टू सेल फ्यूल, फ्यूल को ना बेचे। किसको? टू ट्रैक्टर ऑनर्स, जो ट्रैक्टर वाले थे, ट्रैक्टर के मालिक थे, उनको नहीं बेचना था पेट्रोल। तो ये बात कहा गया था पेट्रोल पंप वालों से। तो इतना समझ में आ गया। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि नॉट टू सेल है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए चलिए तो सीखते हैं नॉट टू का इस्तेमाल। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई सेड, जस्ट अ मिनट, आई सेड टू माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा, ओके। और मैं ऐसे बोलूं कि दिखाई नहीं दे रहा, लाइट चली गई। डोंट ईट जंक फूड, ओके, जंक फूड और कंटेमिनेटेड फूड। आई सेड टू माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा डोंट ईट जंक फूड, फिर जंक फूड मत खाओ। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि आई, यहाँ पर बोल दूंगा आई आस्क्ड, या आस्क्ड की जगह मैं टोल्ड बोल सकता हूँ कि आई टोल्ड माई सन। और ये जो डोंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डोंट, इस डोंट को मुझे ऐसे बोलना है, नॉट टू। सो आई टोल्ड माई सन नॉट टू ईट जंक फूड। ये होता है नॉट टू का इस्तेमाल। तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट तरीका है ये बोलने का, जो डोंट है वो नॉट टू में बदलता है। जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, कहानी हम सुना रहे होते हैं, लाइट आगे, हम कहानी सुना रहे होते हैं कि मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार मत जा। तो इस बात को मैं कैसे कहूँ आपसे, मैं तो स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ ना। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार मत जा, इसको बोलने के दो तरीके मेरे पास। एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माई मदर सेड टू मी, ओके, बाजार मत जा, डोंट गो टू मार्केट। एक ये तरीका है मेरे पास। एक तरीका है कि माई मदर टोल्ड मी, या टोल्ड मी की जगह मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ऑर्डर्ड मी, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आस्क्ड मी, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ एडवाइज्ड में। कई तरीके हैं, डिपेंड करता है कि उनका टोन कैसा था उस वक्त। सो माई मदर टोल्ड मी, या ऑर्डर्ड मी, या आस्क्ड मी, फिर यहाँ लगा दो नॉट टू गो टू मार्केट, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि यार मैंने तुमसे कहा था ना कि शोर मत करो, आई आस्क्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज, आई आस्क्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज। मैंने तुमसे कहा था कि ये वेजिटेबल मत बनाओ, आई आस्क्ड यू नॉट टू मेक दिस वेजिटेबल, ओके। इस तरीके से हम नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिएगा यहाँ लिखा है कि अ कंट्रोवर्सी वाज स्टर्ड इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर पुलिस allegedly issued notices to petrol pumps asking them not to sell fuel to tractor owners to prevent them from participating in the proposed tractor march as part of the ongoing farm protest on Republic Day। My God, कितना बड़ा है। तो आपने देखा कि इतना बड़ा, मैं तो इसको एक ही सेंटेंस मारूंगा क्योंकि मेरे लिए एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर कई कनेक्टर, कई टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, तो वही आपको समझना है। अब देखिए आराम से, आप बिगनर्स हैं, जो भी जानते हैं। अब देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए कि अ कंट्रोवर्सी वाज स्टर्ड, यही पर आपको समझ में आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। एक कंट्रोवर्सी को स्टर कर दिया गया। स्टर का मतलब क्या होता है कि उसको, स्टर का मतलब तो हिलाना होता है, एक होता है सनसनी मचा देना। तो एक कंट्रोवर्सी को फैला दिया गया, उसको सनसनी बना दिया गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। और कंट्रोवर्सी तो जानते ही हैं, तो जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है, वाज स्टर्ड, उसको सनसनी बना दिया गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो पैसिव आपको चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा है इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट,
यही मैं आपसे कह रहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। आप इन देख रहे हैं, ये प्रेपोजिशन है। इनके बगल में आप देख रहे हैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो प्रेपोजिशन के बगल में कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन से लेकर उसके ऑब्जेक्ट तक का जो सफर है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जैसे प्रेपोजिशन है, इसके बगल में हमें एक नाउन चाहिए, उस नाउन से पहले हो सकता है कोई एडजेक्टिव हो। ऐसा भी हो सकता है। वो पूरा जो होगा ना फ्रेज, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। और ये काम क्या करते हैं? ये दो काम करते हैं। एक, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं अगर ये किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा ये एडवर्ब का भी काम करते हैं जब किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। आपको पता है ना कि एडवर्ब क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, अ कंट्रोवर्सी वाज स्टर्ड, एक कंट्रोवर्सी को सनसनी बनाया गया इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अब ये एडवर्ब का काम कर रहा है या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है? ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हम ऐसे पूछेंगे कि कंट्रोवर्सी को स्टर बनाया गया कहाँ बनाया गया? तो इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये लोकेशन बता रहा है ना, यानी कि प्लेस बता रहा है। तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। तो ये इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, ये क्या काम कर रहा है? ये लोकेशन, एक प्लेस बता रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो देख रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है। फिर जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में लिखा है कि ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी ऑफ से लेके प्रदेश तक जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और ये किसके बारे में बता रहा है? डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये बताइए, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में बता रहा है कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। तो पूरा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पर ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है जी, चलो। तो ये समझ में आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर पुलिस अलीजली इशूड नोटिसेस टू पेट्रोल पंप्स। पहले यहाँ तक देखिए, मैंने कहा था कि आफ्टर का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन आफ्टर का इस्तेमाल दो तरीके से होगा। यहाँ पर जब आफ्टर देख रहे हैं कि आफ्टर पुलिस अलीजली इशूड, ये एक क्लॉज है और इसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो मैं बस ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आपको पैसिव आएगा। अभी आपने देख लिया। आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा, अभी आपने देख लिया। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आएगा, आगे आप देखेंगे। आपको ये सारे सब कुछ आना चाहिए ना। तो उसके अंदर एक आता है एडवर्ब क्लॉज। अभी मैं आपको समझाता हूँ एडवर्ब क्लॉज कैसे है। आपने आफ्टर वाला सेंटेंस देखा है? देख लीजिए। वीडियो बड़ी हो सकती है, लग रहा है ऐसा। देखिए, एडवर्ब क्लॉज। अब क्या है एडवर्ब क्लॉज? देखिए, हमने देखा एडवर्ब क्लॉज बहुत होते हैं। ये टाइम को बताएगा, लोकेशन को बताएगा, ये रीजन को बताएगा, बहुत सारे हैं। तो अभी हम आफ्टर की बात कर रहे हैं। तो आपने आफ्टर हमेशा ऐसे देखा होगा कि आफ्टर के बाद अधिकतर आपने देखा होगा कि वर्ब होगा और वर्ब में आईएनजी लगा होगा। जैसे कि आफ्टर, एक मिनट, आफ्टर ईटिंग यानी कि खाने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग यानी कि पीने के बाद। ड्रिंकिंग की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, तो ये आफ्टर तो सबको पता है। या आफ्टर के बाद अगर इस तरह से आईएनजी नहीं होगा तो आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा आपको नाउन या नाउन फ्रेज दिखाई देगा। जैसे कि आफ्टर हर ब्रेकअप, उसके ब्रेकअप के बाद। तो ये हर ब्रेकअप जो देख रहे हैं ना, ये एक नाउन फ्रेज है। और आफ्टर क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? एक नाउन आना चाहिए। तो वो अगर वर्ब है तो वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो जिरंड बनता है, वो नाउन का ही तो काम करता है। और फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो आफ्टर हर ब्रेकअप, तो ये तो आप जानते हैं आफ्टर का इस्तेमाल। लेकिन अगर आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिखाई दे, टुकड़ा नहीं, पूरा एक सेंटेंस हो। सेंटेंस और फ्रेज मतलब एक पूरा सेंटेंस, और एक फ्रेज के अंदर क्या अंतर है? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, हो सके तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो आफ्टर के बाद अगर आपको पूरा सेंटेंस दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि क्लॉज है। जैसे आफ्टर ही एक मिनट स्लैप्ड मी। अब देखिए कि आफ्टर है, आफ्टर के बाद ही एक सब्जेक्ट है, स्लैप्ड एक वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट है। तो आफ्टर के बाद बताइए कि ये फ्रेज है या ये एक सेंटेंस है? एक पूरा सेंटेंस है ना। तो आफ्टर से लेके स्लैप्ड मी तक ये क्लॉज बना रहा है। कौन सा क्लॉज बना रहा है? एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है? क्योंकि टाइम के बारे में बता रहा है। कब?
आफ्टर ही स्लैप्ड मी, कि जब उसने मुझे मारा उसके बाद, तो आफ्टर मतलब के बाद, ही स्लैप्ड मी यानी कि उसने मुझे थप्पड़ मारा के बाद, उसके बाद, उसके थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ, वो वक्त को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। इसलिए ये क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है जी? चलिए, तो अब देखिए आप यहां पर आफ्टर पुलिस, अलिजडली को भूल जाइए, आफ्टर पुलिस इशूड, देखिए कि आफ्टर आ गया, पुलिस आपका सब्जेक्ट है, इशूड आपका वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद नोटिसेस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि पुलिस ने जब इशू किया था नोटिस, किसको इशू किया था, पेट्रोल पंप को इशू किया था, उसके बाद। आप समझ में आए? ऐसे समझते हैं गाइस। मुझे लगता है कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ये है, क्योंकि जो पहले से जानते होंगे वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो बिगिनर्स है उनको मज़ा आएगा, क्योंकि उनको एक एक चीज़ चाहिए, तो बिगनर्स ही इसको भाई देखे तो अच्छा है। चलिए जी, तो ये आपका हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि आस्किंग देम नॉट टू सेल फ्यूल टू ट्रैक्टर ऑनर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, अब बहुत लंबा है, इधर देखिए, आस्किंग देम नॉट टू सेल फ्यूल, ये आस्किंग क्यों आया? आस्क मतलब तो कहना या पूछना होता है, तो आईएनजी क्यों लगा? इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहां से जो सेंटेंस शुरू होगा पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। अब फिर से देखिए, कंट्रोवर्सी, सनसनी मच गई, कहाँ भाई? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कब मची? किस चीज के बाद मची? जब पुलिस ने बयानित रूप से, कथित रूप से इशू कर दिया नोटिस, किसको नोटिस इशू हुआ? पेट्रोल पंप वालों को इशू हुआ, उसके बाद सनसनी मच गई। अब है कि जब उनको नोटिस इशू हुआ तो कैसे हुआ कि आस्किंग देम, उनसे कहा गया नॉट टू सेल फ्यूल, कि वो पेट्रोल को ना बेचे, टू ट्रैक्टर ऑनर्स, ट्रैक्टर ऑनर्स को फ्यूल ना बेचे। तो ये कहते हुए, आस्किंग देम, उनको ये कहते हुए नोटिस जारी हुआ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हुए में आ गया। फिर है ऑनर्स, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। अभी जो आप टू प्रिवेंट देख रहे हैं ना, टू और यहाँ प्रिवेंट, यहाँ देख रहे हैं आप टू सेल देख रहे हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि टू पेट्रोल पंप्स, तो यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है। अब कौन सा टू क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना। देखिए, टू के बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे पेट्रोल पंप, एक नाम है ना, एक नाउन है पेट्रोल पंप। टू के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आता है, बहुत कभी कभी दिखाई देगा, लेकिन अगर आ जाता है तब हम टू को प्रेपोजिशन मानेंगे, क्योंकि टू प्रेपोजिशन तभी होगा ना जब इसके बगल में कोई नाउन होगा। तो नाउन क्या होता है? नाम होता है किसी चीज का, लेकिन अगर टू गोइंग लिखा है, टू क्लोजिंग लिखा है, तो फिर वो भी जिरंड है जो कि नाउन का काम कर रहा है। तो हम उस टू को क्या मानेंगे? प्रेपोजिशन मानेंगे। जैसे कि टू पेट्रोल पंप्स, ये प्रेपोजिशन है। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं नॉट टू सेल, तो ये टू सेल देख रहे हैं, ये प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि टू के बाद यहां पर सेल वर्ब है, ये आईएनजी नहीं है कि हम जिरंड बना देंगे। ये कोई नाउन नहीं है, तो फिर यहां पर इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं टू प्रिवेंट, टू के बाद प्रिवेंट एक वर्ब है, एक एक्शन है, आईएनजी नहीं है। आईएनजी होता तो हम समझते कि नाउन है, कोई जगह का नाम भी नहीं है, कोई ऐसा नाम ही नहीं है, तो नाउन नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव भी आपको आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए गाइस, तो ट्रैक्टर ऑनर्स टू प्रिवेंट, लगता है हौच पौच हो गया है, पर फिर भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा पढ़ा के मैं बंद कर देता हूँ, वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा ही हो रहा है। चलेगा, तो इतना समझ में आ गया कि आस्किंग देम, उनसे ये कहते हुए नॉट टू सेल फ्यूल, कि वो पेट्रोल को ना बेचे, किसको? टू ट्रैक्टर ऑनर्स, उनको ना बेचे, टू प्रिवेंट देम, ताकि उनको रोका जा सके, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, कभी भी कोई प्रपोजिशन आएगा तो उसके बाद अगर आपको वर्ब दिखाना है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब दिखाना है, तो आपकी मजबूरी है कि आईएनजी में आना चाहिए, याद रखिएगा, तभी वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं तो फिर वो आपको पता ही है, टू आएगा तो इन्फिनेटिव होगा। तो फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग है, तो देख रहे हैं फ्रॉम हमारा प्रपोजिशन है, और यहाँ पार्टिसिपेट नहीं है, पार्टिसिपेटिंग है, तो आईएनजी चाहिए ना, यानी कि उनको पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए। कहाँ पार्टिसिपेट करना है? इन द प्रपोज्ड ट्रैक्टर मार्च। तो इन द प्रपोज ट्रैक्टर मार्च, यानी कि ट्रैक्टर का प्रपोज जो प्रस्तावित किया गया था कि ट्रैक्टर वाला मार्च होगा, एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग फार्म प्रोटेस्ट, जो हिस्सा है, ये जो ट्रैक्टर मार्च जो है वो एक हिस्सा है, जो ट्रैक्टर मार्च है एज पार्ट ऑफ, वो हिस्सा है ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है फार्म प्रोटेस्ट ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ट्रैक्टर मार्च भी करना था रिपब्लिक डे में। तो ये कुछ हो ना जाए इसके लिए उनको कहा गया था कि आप फ्यूल ही मत बेचो, कि ट्रैक्टर वाले पेट्रोल ही नहीं लेंगे तो फिर ये मार्च नहीं होगा, कुछ ये बातें कही जा रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा और समझाता हूँ फिर वीडियो को बंद करते हैं।
आप खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए वाइल भी आ गया, वाइल सच नोटिसेस इशूड टू पेट्रोल पंप्स वर शेयर्ड वाइडली ऑन सोशल मीडिया, फिर एक कॉमा है, रिपोर्ट्स ऑफ लीगल नोटिसेस सेंट टू ट्रैक्टर ऑनर्स आस्किंग देम नॉट टू रन देयर व्हीकल्स ऑन द रोड टिल जनवरी 26 और फेस एक्शन ऑल्सो इमर्ज्ड। देख रहे हैं कितना बड़ा सेंटेंस है। तो अगर आपको वाइल आ जाएगा ना तो इतना बड़ा भी समझ में आएगा। याद रखिएगा न्यूज़पेपर में जब वाइल से सेंटेंस होगा, एक तो आसान वाला होता है वाइल के साथ आईएनजी, लेकिन आपको वाइल के साथ एक वाक्य मिलेगा पूरा। जैसे वाइल है, वाइल के बाद एक सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा। ये देख लीजिए कॉमा, कॉमा दिखाई दे रहा है, एक ऐसे होगा, मतलब वाइल होगा, सेंटेंस शुरू होगा, कॉमा पे खत्म होगा, कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस होगा और वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, अब चाहे जितना बड़ा हो। तो इसको हम सीधा वाइल वाला वाक्य समझेंगे, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। कैसे होगा देख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा देख लीजिए आप। देखिए वाइल, एक वाइल होता है बिल्कुल जो आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला हो गया, वर्ब होगा और वर्ब में आईएनजी लगा होगा, ये सबको आता है। इसमें बोलो कि वाइल ईटिंग खाते समय, वाइल ड्रिंकिंग पीते समय, वाइल डांसिंग नाचते समय, तो सबको पता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ टीवी देखते देखते समय, तो आई हैव फूड या आई ईट फूड मान लीजिए, आई ईट फूड टीवी देखते समय, वाइल वॉचिंग टीवी, ये तो आपको पता है। लेकिन न्यूज़पेपर में ये तो दिखाई कभी कभी देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, वाइल होगा, वाइल के तुरंत बाद आपको एक वाक्य दिखाई देने वाला है, एक सेंटेंस दिखाई देगा। तरीका याद रख लीजिए, फिर एक कॉमा होगा और कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस दिखाई देगा। जैसे मैं बोलूँ कि वाइल माई फ्रेंड वॉज स्लैप्ड, कॉमा आई वॉज बीटन ब्रूटली। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बोला, वाइल वाला बोला कि वाइल माई फ्रेंड वॉज स्लैप्ड, कॉमा आई वॉज बीटन ब्रूटली। तो जब भी वाइल से जब शुरू होगा तो हिंदी अगर सोचेंगे तो जबकि वाली फीलिंग देता है कि हालांकि या जबकि माई फ्रेंड वॉज स्लैप्ड, मेरे फ्रेंड को चाटा मारा गया। लेकिन ये जो कॉमा है ना, ये लेकिन या फिर भी वाली फीलिंग देता है। लेकिन आई वॉज बीटन ब्रूटली, भैया मुझे तो बहुत बुरी तरह पीटा गया। तो वाइल से जो वाक्य शुरू होगा, एक बात कुछ और कहेगा, कॉमा के बाद फिर कुछ और हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यह क्या लिखा है, वाइल जबकि या हालांकि, सच नोटिसेस, इस तरह के जो नोटिसेस हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि इशूड, अब ये जो इशूड आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये इशूड टू पेट्रोल पंप्स जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ये बता रहा है कि वाइल सच नोटिसेस, हालांकि इस तरह की जो नोटिस है, कौन से नोटिस, विच वर इशूड, जिनको इशू किया गया। तो विच वर इशूड ना बोल करके सिर्फ इशूड लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे और ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो वो नोटिस जिनको इशू किया गया था टू पेट्रोल पंप्स वर शेयर्ड। अब देखिए कैसे घुमाया है, इसी नोटिसेस को के लिए यहां पर वर आया है तो पैसे भी डाल दिया, मतलब आपको एक साथ वाइल भी दिखाई दे रहा है, आपको पास्ट पार्टिसिपल भी दिखाई दे रहा है और आपको पैसे भी दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, फिर से देखिए, हालांकि इस तरह की जो नोटिसेज हैं विच वर इशूड टू पेट्रोल पंप्स, जो पेट्रोल पंप्स को इशू किए गए थे, वर शेयर्ड, उनको शेयर किया गया था वाइडली, बड़े स्तर पर, ऑन सोशल मीडिया पे। तो समझ में आ गया, कॉमा, हालांकि सोशल मीडिया पे शेयर किया गया था, कॉमा, फिर भी, लेकिन रिपोर्ट्स ऑफ लीगल नोटिसेस, ये जो लीगल नोटिस की जो रिपोर्ट्स है ना, सेंट टू ट्रैक्टर ऑनर्स, जो ट्रैक्टर ऑनर्स को भेजे गए थे, आस्किंग देम, अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ गया, उनको पूछते हुए, कहते हुए, नॉट टू रन देयर व्हीकल्स, कि अपने व्हीकल्स को नहीं रन करे ऑन द रोड टिल जनवरी 26, जनवरी 26 को अपनी गाड़ियां ना चलाए और फेस एक्शन, या फिर एक्शन फेस करे, ऑल्सो इमर्ज्ड। तो कह रहे हैं कि ये अगर नोटिस बाहर आया है कि पेट्रोल पंप को जो नोटिस गया था, अगर ये खबर बाहर आई है तो ये फिर भी ये खबर आई है, लेकिन ये खबर भी आई है कि रिपोर्ट्स ऑफ लीगल नोटिसेस, जो लीगल नोटिस की जो रिपोर्ट्स हैं जो भेजे गए थे ट्रैक्टर ऑनर को, मतलब पेट्रोल पंप को भी भेजा गया और ट्रैक्टर ऑनर को भी भेजा गया, उनसे ये कहते हुए कि अपनी गाड़ी मत चलाओ 26 को, ये भी बाहर आया, ये भी इमर्ज हुआ है। तो देख रहे हैं, दो अलग अलग बातें बताई जाती हैं वाइल वाले में। ठीक है जी, बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ लिखा है कि आफ्टर रिसीविंग क्रिटिसिज्म, तो आफ्टर के बाद आईएनजी आपको पता है। तो मेरा आज का पर्पस न्यूज़पेपर पढ़ाना नहीं था, मेरा आज का पर्पस बस इतना बताना था कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको बहुत कुछ मिलता है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर मैं ये मुश्किल चीज़ों को मतलब आपको बताऊं कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बताऊंगा तो उनको समझ में आएगा जो बिगनर्स हैं। तो आज का मुद्दा
कि हम क्या सीखें कि न्यूज़पेपर रीडिंग हमें आ जाए, फिर मैं इनको सिखा भी दूंगा। आई थिंक इतना काफ़ी है, लेक्चर बहुत हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।